नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती, किया नमन, पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। बकाया भुगतान को लेकर नगर निगम के ठेकेदारों का प्रदर्शन जारी। निगम मुख्यालय के समीप ढोल बजाकर करी भुगतान की मांग। और बीएसपी में फिर हुआ हादसा, लैडर गिरने से कर्मचारी घायल, नहीं थम रहे हादसे। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास के बाहर दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाई गई। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत ये कार्यक्रम हुआ। खास बात ये रही कि इस मोबाइल मेडिकल यूनिट में डॉक्टर, नर्स व कर्मचारी सभी महिलाएं होंगी। हमारे शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा 3 बस, जिसमें रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग भिलाई के लिए ये दाई दीदी क्लिनिक, जिसमें डॉक्टर से लेके जितने स्टाफ हैं वो सब महिलाएं होंगी। और ये केवल महिलाओं के लिए है विशेष रूप से, क्योंकि महिलाएं कुछ बात संकोच करती हैं घर में बताने में। बुखार भी आया, कोई बीमारी आया तो छुपाने की कोशिश करती है, स्वभाव संकोची होती है। लेकिन यहाँ इस प्रकार की सुविधाएं होंगी तो हमारे निचले तबके की जो महिलाएं हैं वो खुलकर अपनी बात महिलाओं से रख सकेंगे, और ताकि बीमारी से निजात पा सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। तो ये जैसे शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना जो शुरू किए थे मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना, उसी प्रकार से दाई दीदी क्लिनिक योजना भी शुरू की गई है। ये पायलट प्रोजेक्ट है और इसके रिस्पांस देखकर फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती के अवसर पर दुर्ग विधायक अरुण वोरा, महापौर सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके योगदान को याद किया। देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के देश के प्रति योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। देश हित में किए गए कार्य व निर्णय पर गर्व महसूस करते हुए आज इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती के अवसर पर दुर्ग विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने दुर्ग स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये आयोजन किया गया था, जिसमें देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में 17 साल तक देश की बागडोर संभाली और इस बीच भारत को विश्व पटल पर एक समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती इंदिरा प्रतिमा स्थल सेक्टर 1 में मनाई गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष तुलसी साहू, विधायक देवेंद्र यादव सहित कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती जिला अध्यक्ष तुलसी साहू, विधायक महापौर देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक बीडी कुरैशी, भजन सिंह निरंकारी, कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मनाई गई। इंदिरा प्रतिमा स्थल साइकिल स्टैंड के पास सेक्टर 1 में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों ने इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी की जयंती के अवसर पर आज पूरे जिला के पदाधिकारी, ब्लॉक के पूर्व मंत्री माननीय सभी साथीगण उपस्थित हैं। आज हम सभी ऐसे शख्सियत का जन्मदिन मना रहे हैं जिसे हम आयरन लेडी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में उन्होंने अपना लोहा मनवाया था, इसलिए उन्हें आयरन लेडी का नाम दिया गया है। क्योंकि प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो थी, लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम महिलाओं
युवा बेरोजगारों के उत्थान के लिए, उन्होंने मजदूरों के उत्थान के लिए उन्होंने जिस तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद हर व्यक्ति, एक छोटे से छोटे व्यक्ति तक को उन्होंने छुआ है उनके कार्यों ने। और जिस तरह आज उन्होंने इस देश को अग्रणी भूमिका में, पूरे भारत को एक नई पहचान दिलाने में जो अग्रणी भूमिका निभाई, ऐसे शख्सियत का आज हम जयंती मना रहे हैं और उन्हें सादर नमन करते हैं। पूरे जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, सभी साथियों की ओर से सादर श्रद्धांजलि और नमन करते हैं और उनके साथ आज कांग्रेस का सम्मान और गौरव उन्होंने बढ़ाया है, उनको हम सादर समर्पित करते हैं। उनके पद चिन्हों पर चलकर आगे हम अच्छा कार्य करने का आज संकल्प लेते हैं। कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसी कड़ी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुपेला कोसा नगर द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती इंदिरा नगर सुपेला के सामुदायिक भवन में मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक बीडी कुरैशी उपस्थित हुए। कांग्रेस जनों द्वारा जिले भर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। इसी कड़ी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुपेला कोसा नगर द्वारा इंदिरा नगर सुपेला के सामुदायिक भवन में इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक बीडी कुरैशी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ब्रजमोहन सिंह मुख्य रूप से उपस्थित हुए। सभी अतिथियों, कांग्रेस जनों और आसपास की महिलाओं द्वारा इंदिरा गांधी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया और देश के विकास में इंदिरा गांधी के दिए अहम योगदान को याद किया गया। पूर्व विधायक बीडी कुरैशी, कार्यक्रम के आयोजक और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुपेला कोसा नगर के अध्यक्ष केशव चौबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दुनिया के इतिहास में ऐसा ऐतिहासिक दिन है, जिस तरीके से सूरज और चांद जब तक रहेगा, जब तक इंदिरा जी का नाम रहेगा, देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उनका जो नाम स्वामी विवेकानंद ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शी इंदिरा गांधी का नाम रखा। इंदिरा जी ने देश 1966 में देश के प्रधानमंत्री बनी और बनने के बाद उन्होंने लगातार देश के आर्थिक आज़ादी के लिए और गरीबों को किसी तरीके से उठाने के लिए, आर्थिक रूप से उठाने के लिए वो जो उन्होंने कदम उठाई, 20 सूत्री कार्यक्रम की जितनी योजनाएं जो चल रही है आज भी इस देश के अंदर, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, तो सब इंदिरा गांधी की देन है। साथियों, उन्होंने प्रिवी पर्स खत्म की, राजा महाराजाओं की जो प्रिवी पर्स मिलता था उसको समाप्त किया, 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ये तमाम चीज़ें उन्होंने जनहित में उठाई और उसका कारण ये था कि आज जो गरीबों को जो कुछ है और खासतौर पर महिलाओं को जो आज जो इतनी इज्जत और जो शोहरत मिली हुई है, वो श्रीमती इंदिरा गांधी की देन है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुपेला कोसा नगर के तत्वाधान में देश की प्रथम महिला भारत रत्न प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आज अवतरण दिवस है। उन्हें आज यहाँ गर्मामयी उपस्थिति में, कांग्रेस जनों गर्मामयी उपस्थिति मनाया गया। इंदिरा जी ने देश के जो सपने देखे थे, जो उन्नति के पथ पर ले जाने का, प्रगति के पथ पर ले जाने का, उन्हें आज पूरा भारत देश उनके जज्बों को, भारत देश नहीं पूरे विश्व उनके जज्बों को सलाम करता है। इंदिरा जी ने जन कल्याण हेतु बहुत से कार्यक्रम किए, 20 सूत्री कार्यक्रम उन्हीं की देन है। राष्ट्रीयकरण बैंकों का जो हुआ वो इंदिरा जी की ही देन है। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं को उत्थान के लिए आज जो प्रगति पर है देश, वो सब उनकी देन है। हम ऐसे इंदिरा जी को याद करते हैं और उनके बताए हुए पथ पर हम लोग अग्रसर रहने के लिए सभी संकल्पित हैं। धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, जब तक सागर में है पानी इंदिरा तेरी अमर कहानी, इंदिरा गांधी। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। छत्तीसगढ़ में टेनिस एकेडमी का वर्चुअल भूमि पूजन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस अवसर पर खेल व राजनीति से जुड़ी कई प्रतिभाएं उपस्थित रही। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा खेल जगत को दी गई इस सौगात के लिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने आभार जताया है।
गौरतलब है कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने जो टेनिस को नई पहचान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाले इस एकेडमी के लिए 17 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। निश्चित ही इस पहल से टेनिस के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई वासियों को मेरा नमस्कार। हम सब कोविड संक्रमण के इस दौर में लगातार अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को वापस उसी दौर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। भिलाई जो एक ऐसा शहर है जहां कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी प्रांतों के, सभी धर्मों के, सभी समाजों के लोग रहते हैं। इस शहर में कोविड संक्रमण के दौर में हर एक समाज के लोग आगे बढ़कर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर जिसको ज़रूरत थी मदद की, उसकी मदद करने के पूरी प्रयास किए है। भिलाई नगर निगम ने इस कठिन दौर में भी पहले हमारी बहनों को रोज़गार के अवसर दिलाने के लिए मास्क जो निगम की तरफ से वितरित हुए वो महिला समूह द्वारा बनाए गए। अब दिवाली का समय है तो मूर्तियां और गोबर से बने हुए दिए बना रही। ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारी बहनें स्वरोजगार की ओर बढ़ रही हैं। वो अपने परिवार के खर्च में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रही हैं और ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि भिलाई की जागरूक जनता प्रोत्साहन बढ़ाना भी जानती है। इस दिवाली में हम लोगों को हमारे रेडी वाले भाइयों को मदद करनी है, हमारे कुम्हार साथियों के लिए, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो एक परिवार को रोशन करके नहीं मनाया जा सकता। दिवाली में प्रभु रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस आए थे तो पूरी अयोध्या में दिवाली मनी थी, पूरे देश में दिवाली मनी थी और ये देश का त्योहार है। हम सबको हर परिवार के घर रोशन हो, हर परिवार में खुशी आए, उसके लिए भी हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना है, हमारे कर्तव्यों को निभाना है। मेरा अपील है हमारी समूह की बहनों के द्वारा जो दिए बनाए जा रहे हैं, जो गोबर की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, ये आप लोग भी अपने अपने घर रोशन करने के लिए इस्तेमाल करें, इसको जरूर खरीदें। हम लोगों ने पिछले समय में भिलाई मदर्स मार्केट की नींव रखी है। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि हजारों बहनें अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में अपनी भी भागीदारी बनाएं। सभी मेरी माताओं को, बहनों को, सभी युवा साथियों को, सभी वरिष्ठों को दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई। हर साल की तरह इस साल भी ये दीपावली आपके लिए खूब खुशियां लाए, खूब सारी आपके लिए समृद्धि लाए, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hey! Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich.
on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. सहेली गोल्ड सुरक्षा बंधन। आइए समझते हैं कैसे होगा सिर्फ आपका फायदा। सोने का भाव कम हो जाए तो आपको ज्वेलरी मिलेगी आपकी डिलीवरी वाले दिन के रेट पर। सोने का भाव बढ़े तब भी आपको ज्वेलरी मिलेगी बुकिंग के समय वाले रेट पर। गोल्ड सुरक्षा योजना के तहत गोल्ड का भाव बढ़े या घटे आपका फायदा निश्चित है। सोने का भाव घटे तो भी आपको ज्वेलरी मिलेगी खरीदने वाले दिन के भाव पर। सहेली ज्वेलर्स की सभी शाखाओं पर खरीदी करने से पाए दोहरा लाभ। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी का आज का भाव 47,200 रूपए प्रति 10 ग्राम। प्रत्येक 7,500 की खरीदी पर पाएं लाखों के उपहार जीतने का मौका। आज ही बुकिंग कराएं और लाखों के उपहार जीतने का मौका पाएं। लकी ड्रॉ निकलने की तारीख 25 नवंबर 2020। 2 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। स्थान सहेली ज्वेलर्स, सिविक सेंटर भिलाई। सहेली ज्वेलर्स दुर्ग, भिलाई, उतई, गुंडरदेही, सिरसा रोड से। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन। विशेष देखरेख में कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता: बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर: आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो, जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं।
सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर जल स्वच्छता मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन दुर्ग कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 का आयोजन ऑनलाइन पुरस्कार वितरण समारोह के रूप में गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में किया गया, जिसमें जिला स्तर पर कुल 12 श्रेणियों में 127 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसे जनपद पंचायत सत्यापन समिति द्वारा सत्यापन करने के बाद जिला स्तर पर नामांकन के लिए भेज भी दिया गया। जनपद पंचायत दुर्ग, धमदा, पाटन से प्राप्त नामांकन के आधार पर जिला स्तरीय सत्यापन कर जिला स्तरीय पुरस्कार में चयन किया गया। वहीं 5 श्रेणियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 3 श्रेणियों के पुरस्कार केवल राज्य स्तर से दिए गए तथा 2 श्रेणियों ने पुरस्कार को राज्य एवं जिला दोनों स्तर से प्रदान किया गया, जिसमें जिला स्तरीय पुरस्कार अंतर्गत कुल 8 श्रेणियों में 30 प्रतिभागियों को जिला स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय पुरस्कार में 12 आवेदनों में से 5 श्रेणियों में जिला दुर्ग को राज्य स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार राशि 72.2 लाख प्रदान किया गया, जिसमें जनपद पाटन, रिसामा, पतोरा, पुरई व तर्री घाट है। जिला स्तरीय पुरस्कार की घोषणा जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी रिवेंद्र यादव, उपाध्यक्ष अशोक साहू, योगिता चंद्राकर, सभापति दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सच्चिदानंद आलोक की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया, जिसमें वक्ता के रूप में टी.एस. सिंहदेव, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया गया। इसे लेकर जिला पंचायत के सीईओ ने न्यूज टीम को इस तरह की जानकारी दी है। देखिए, दुर्ग जिले में कुल 7 अभी तक में राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और जो जिला स्तर के वो लगभग 34 हैं। तो इनका टोटल करें तो 40 से ऊपर है पुरस्कार हुए हैं, जिसमें रिसामा को राष्ट्रीय स्तर का भी पुरस्कार मिला है, राज्य स्तर का भी मिला है और जिला स्तर का भी पुरस्कार मिला है। और हमारे यहाँ जो कैटेगरी है, लगभग सभी कैटेगरी जो बड़ी कैटेगरी हैं, ODF स्थायित्व के लिए पाटन को मिला है 50 लाख रुपए का। उसी तरह से बेस्ट सेग्रीगेशन यार्ड के लिए पतोरा, जो कि पाटन में आता है, उसको 20 लाख का पुरस्कार मिला है। इसी तरह से मासिक धर्म सुरक्षा के संबंध में तर्री घाट को मिला है, स्वच्छताग्राही के लिए पुरई को मिला है और रिसामा को ODF प्लस के लिए मिला है और राष्ट्रीय स्तर पर भी मिला है। तो और इसके अलावा जो जिला स्तर के पुरस्कार हैं जो 34 हैं, वो भी इसके बाद, इस कार्यक्रम के बाद उसकी भी घोषणा होगी और उसका भी पुरस्कार वितरण होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ODF को अभी लोगों ने अपनाया है, शौचालय के जैसे अभी आपने यूनिसेफ के भी जकरिया साहब को सुना, उन्होंने कहा था कि लगभग 90% से ऊपर लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इससे लोगों के स्वास्थ्य और जो मासिक धर्म सुरक्षा और अन्य जो स्वास्थ्यगत चीज़ें हैं, इसके बारे में लोगों की जागरूकता भी बढ़ी है। और इस मामले में सभी जनप्रतिनिधियों का, कलेक्टर साहब की लीडरशिप और हमको राज्य से जो मार्गदर्शन मिला, प्लस हमारी जो यहाँ की ODF की टीम है, जो SBM की टीम है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके काम किया है, हम सबके शुक्रगुजार हैं। ये पूरी टीम के वर्क का परिणाम है। बहरहाल राष्ट्रीय स्तर के इस वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दूर दराज से भी लोगों ने हिस्सा लिया। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए अपनी सहभागिता दी है और पुरस्कार पर कब्जा जमाया है, ये बेहद ही सराहनीय पहल और कदम है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बीएसपी की स्टील मेल्टिंग शॉप 3 में मंगलवार की रात लेडल क्रैक होने की वजह से लगभग 170 टन पिघला लोहा जमीन पर बह गया और पानी के संपर्क में आने से दहकता इस्पात का छींटा एक अधिकारी सहित 3 कर्मचारियों पर पड़ा, जिससे वे लोग मामूली रूप से झुलस गए। घायलों में नेमदत्त साहू के चेहरे, मोनू सिंह व रवि को चेहरे व सीने पर दहकते लोहे का छींटा लगा है। सभी घायलों को सेक्टर 9 अस्पताल में वर्ण यूनिट में भर्ती भी कराया गया है, जहां इनका उपचार जारी है। बीएसपी के जनसंपर्क विभाग का कहना है कि लेडर से इस्पात छलकने से 2 नियमित और एक ठेका श्रमिक जख्मी हुए हैं। उनका उपचार सेक्टर 9 अस्पताल में जारी है। उत्पादन की प्रक्रिया बहाल है।
बकाये भुगतान को लेकर 1.5 महीने से क्रमिक धरने पर बैठे नगर निगम के ठेकेदारों ने निगम मुख्यालय के समीप ढोल बजाकर प्रदर्शन किया। भुगतान को लेकर नारेबाजी कर बेमुद्दत धरना जारी रखने की बातें उन्होंने कही। नगर पालिक निगम भिलाई मुख्यालय के समीप ढोल बजाकर अपनी मांग निगम अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करते ये हैं नगर निगम भिलाई के ठेकेदार, जो विभिन्न विकास कार्यों के एवज में बकाया भुगतान को लेकर पिछले 1.5 महीनों से प्रदर्शनरत हैं। ढोल बजाकर भुगतान को लेकर नारेबाजी करते ठेकेदार भुगतान नहीं होने से आक्रोशित हैं। अपनी भुगतान संबंधी मांग हर माध्यम से इनके द्वारा निगम अधिकारियों तक पहुंचाई जा चुकी है। ठेकेदार संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पाटनी और एक अन्य पदाधिकारी प्रमोद पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वर्तमान में जो नगर निगम के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी कि जो 20 करोड़ रुपए का ठेकेदारों को भुगतान किया गया, जो कि एकदम झूठ और फरेब से परिपूर्ण था। हमें किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं हो पाया है। जो हमारा आवश्यक रूटीन वर्क हमारे द्वारा किया जा रहा था, उसका भुगतान किया गया है। आज हम वर्तमान में पुनः नगर निगम को जागृत करने के लिए हम अपना ढोल का प्रसारण कर रहे हैं, ताकि नगर निगम जो सोया हुआ है वो जगे और हमारी मांगों को पूरा करे और हमारा भुगतान करे। अगर आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिससे हमें बहुत बड़ा दुख हो रहा है। हम निगम प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि हमारे द्वारा जो हमारी विपत्ति है उसका निराकरण करे और तत्काल हमारे भुगतान की व्यवस्था करे। भुगतान नहीं होने की स्थिति में प्रदर्शन को जारी रखा जाएगा। हाँ, प्रदर्शन चालू रहेगा। प्रदर्शन किसी प्रकार का बंद नहीं होगा। जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा तब तक हमारा चालू रहेगा। किसी भी प्रकार का हम बंद नहीं। आज हम लोग धरना स्थल पर सभी लोग सवेरे इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद हम लोग रणनीति बनाए कि कमिश्नर साहब से हम लोग लगातार मिलते रहे और दिवाली के पहले भी मिले, दिवाली के बाद भी मिले। और उन्होंने जो 20 करोड़ रुपए का झूठा पेपर में आया मैसेज कि 20 ठेकेदारों का 20 करोड़ का भुगतान हुआ, वो सरासर गलत है और हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसा कोई भुगतान हम लोग को नहीं हुआ है। हम लोग जिस मुद्दे को लेकर बैठे हैं, निगम मत हो, चाहे ब्याज मत हो, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे पीडीएस का हो, ऐसे किसी भी मत का 1 रुपये का किसी भी ठेकेदार को भुगतान नहीं हुआ है। जो भुगतान किया गया है वो अमृत मिशन के पेयजल की व्यवस्था का किया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया है। और ठेकेदारों को जो भुगतान जो किया है वो सब बाहरी है। और जो हम लोग का भुगतान किया गया वो भुगतान 1 महीना पहले भी हो सकता था। पंडाल गड़ने के बाद वो सारे भुगतान को रोक दिया गया। वो इसलिए रोक दिया गया कि ताकि दिवाली में उस भुगतान को दिखाया जा सके कि ठेकेदारों का भुगतान हमने किया है। वो भी सुरक्षित राशि का भुगतान किया है और जो रूटीन काम के जिसके पैसे थे उसको भी भुगतान किया है। बाकी जो मत को लेके हम लोग बैठे हैं, 5 मत को लेके, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसमें से 1 रुपये का ही भुगतान किसी ठेकेदारों को नहीं हुआ है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम लोग प्रतिदिन अध्यक्ष राजेंद्र कुमार पाटनी जी के नेतृत्व में ढोल और मशाल जुलूस और समर्थन रैली निकाल के इसका विरोध करें। बहरहाल भुगतान नहीं होने तक ठेकेदारों ने प्रदर्शन को जारी रखे जाने की जानकारी दी है। ठेकेदारों का कहना है कि मटेरियल सप्लायर इन्हें भुगतान करने को लेकर परेशान कर रहे हैं। वहीं आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। रामनगर मुक्तिधाम के पास स्थित तालाब में छठ महापर्व की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। तालाब परिसर में यूपी बिहार वासियों द्वारा वेदियों को तैयार किया जा रहा है। तालाब परिसर के पास रखा बोल्डर या आने वाले लोगों की परेशानियों का कारण बना हुआ है। इससे लोगों को चोट पहुंचने का अंदेशा भी बना हुआ है। इस तालाब में पूरे कैंप क्षेत्र के लोग पर्व मनाने आते हैं। बोल्डरों को हटाने की मांग वार्ड 18 प्रेमनगर के पार्षद मनोज यादव द्वारा निगम के अधिकारियों से की गई थी, जिस पर अमल नहीं किया गया। पार्षद मनोज यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये अपना कैंप और मुक्तिधाम तालाब का इस बोल्डर को हटाने के लिए मैं विगत 4-5 दिनों से निगम के अधिकारी वगैरह को और जोन कमिश्नर को बार बार बोला कि मैडम इसको हटवाना है, और इसको आज तक की डेट में नहीं हटा पाए। कल छठ का त्यौहार है, यहाँ पे छठ में बच्चे बूढ़े महिलाएं सभी आती है और इस तालाब में बहुत भीड़ हो जाता है। कभी दुर्घटना हो जाए, इसके लिए अपन चाहते हैं कि इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके हट जाए। मैडम से मैंने शिकायत की तो मैडम का साफ कहना है कि अभी नहीं हट पाएगा, छठ के बाद देखते हैं। तो जब छठ बीती जाएगा तो फिर इसको हटाने से क्या मतलब। मैं चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द हटवाएं। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 60 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন দিনেশ বস্ত্র ভান্ডার। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU,
PICU एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। बेमेतरा जिले के खंडसरा पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम बेरिया में हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपियों ने हत्या के इल्जाम से बचने के लिए एक नाबालिग युवक को गांव से दूर तालाब में फेंक दिया। इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। वहीं विधि से संघर्षरत एक बालक को न्याय किशोर बोर्ड में पेश किया है। पूरा मामला बेमेतरा जिले के खंडसरा चौकी के अंतर्गत ग्राम बोरिया का है, जब गांव के तालाब में अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया। मामले में पुलिस जांच में जुटी तो शव की पहचान ग्राम खुरूज बोर्ड निवासी नाबालिग बालक के रूप में हुई, जो कई दिनों से लापता था। मामले में पुलिस ने विवेचना की तो मामले से पर्दा उठा। इस दौरान परिस्थिति जन्य साक्ष्य ले आधार पर संदेही से पूछताछ शुरू की गई तो ओम प्रकाश साहू खुरूज बोर्ड ने अपराध स्वीकार किया। दरअसल 9 नवंबर की शाम 7 बजे खुरूज बोर्ड निवासी ओम प्रकाश साहू ने अपने नाबालिग बेटे को ट्रैक्टर चलाने को दिया था। नाबालिग बेटा ट्रैक्टर को बैक रिवर्स कर रहा था, तभी 15 वर्षीय नाबालिग ट्रैक्टर की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत भी हो गई। ओम प्रकाश ने इस घटना की सूचना अपने जीजा को दी और तीनों ने मिलकर 15 वर्षीय बालक की लाश की पहचान छिपाने की नीयत से उसे जलाकर गाँव के बोरिया तालाब में भी फेंक दिया था, ताकि लाश अगर मिल भी जाए तो लोग उसे पहचान सके। मामले में अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश किया है। मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा दिव्यांग पटेल ने इस तरह की जानकारी दी है। दिनांक 16/11/2020 को एक अज्ञात बालक का शव तालाब से मिला था, जिसको लोहे के पत्थर से लपेटा गया था और जिसके शव को जलाया भी गया था। प्रथमतया लग रहा था कि ये हत्या का मामला है, जिसको देखते हुए अज्ञात आरोपी के विरुद्ध 302 का मामला कायम किया गया और उसमें विवेचना की गई। हमारी एक विशेष टीम गठित की गई, जिससे कि जो बालक की उम्र करीब 13-14 साल की थी उसको न्याय मिल पाए। जांच में पाया गया कि उसी गांव के एक व्यक्ति ने अपने बेटे को ट्रैक्टर चलाने को दिया था, जिससे वो बालक घायल हो गया था और वो व्यक्ति सोचा कि अगर घायल अवस्था में इसको मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा, मेरे पे FIR हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। इसलिए वो उस बालक की डेड बॉडी को अपने वो बालक के जो घायल बालक को अपने जीजा के साथ मिल के दूसरे गांव ले जाके वहाँ जलाया और फिर उसको सीमेंट के पत्थर से बांध के तालाब में फेंक दिया। और इसमें हमने जो 2 आरोपी को 302 और 201 के तहत गिरफ्तार किया है। बहरहाल मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं न्यायालय में पेश भी किया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। रिटर्न टू नेचर अभियान के तहत इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजर छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा नेचुरोपैथी डे के अवसर पर सेक्टर 7 स्थित मातुलजा भवानी मंदिर में प्रकृति चिकित्सा और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के स्टेट कोऑर्डिनेटर समेत जिले के नेचुरोपैथी डॉक्टर सम्मिलित हुए, जिनके द्वारा इस कोरोना महामारी से बचने और पौष्टिक आहार लेने संबंधित जानकारियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान योग मुद्राएं भी लोगों को बताई गई, जिसके बाद नेचुरोपैथी के लिए कार्य कर रहे लोगों का सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम को लेकर स्टेट कोऑर्डिनेटर
और डॉक्टर ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। नेचुरोपैथी डे का मतलब यह है कि हम फिर से नेचर की तरफ या प्रकृति की तरफ वापस हों, रिटर्न टू नेचर। तो आज के जो कार्यक्रम था, हमारे जो मुख्य जो मनोज ठाकरे जी जो थे आयोजक थे, साथ साथ में डॉक्टर गणेश पांडे अंतर्राष्ट्रीय नाड़ीवैद, इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारी भोजन ही औषधि है। आज का जो शीर्षक था, टाइटल था वो भोजन के ऊपर था कि भोजन किस तरह से औषधि के रूप में काम करती है। तो बेहतर है कि हम जो भोजन लें वो सुपाच्य हो और औषधि या दवा की तरह काम करें। तो आज के यही टॉपिक में हमने बात किया और बहुत अच्छा रहा आज का कार्यक्रम कि प्रकृति के साथ रहे और प्रकृति के पास रहे। क्या हुआ आज? मैं स्टेट कन्वीनर मनोज ठाकरे, लगातार 2 अक्टूबर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बिरादर जी के मार्गदर्शन में हमने लगातार कार्यक्रम किए। कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक, गांधी वनों प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और सबसे बड़ा रिस्पांस मिला हमें कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक में। हमें ब्लैक स्टील प्लांट के जो शिक्षा अधिकारी है मैडम सुपे, उनके तरफ से 2200 रजिस्ट्रेशन हुए और बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे उमेश मिश्रा जो रायगढ़ से हैं, इन्होंने 21,000 रुपये का पुरस्कार जीता है। हम इनका स्वागत करते हैं और हम कल ही उनको मेडल और श्रीफल सर्टिफिकेट के लिए आमंत्रित करेंगे। और आज के इस आयोजन में हमने आहार ही औषधि है एक विषय पर संगोष्ठी की है और हम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इस आयोजन को सफल बनाया। हमारे बीच में एलोपैथी ही नहीं और भी विधा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एलोपैथिक वाली है और आयुर्वेदिक वाले हैं डॉक्टर, ऐसे महान विभूति यहाँ पहुँचे हैं जिन्होंने अलग अलग कार्यक्रम किए और योग का प्रदर्शन किया। इसी के साथ मैं धन्यवाद परिचय देंगे आपका। मैं मनोज ठाकरे छत्तीसगढ़ का स्टेट कन्वीनर हूँ और लगातार मैं एक आयोजन करते हैं। ये तीसरा वर्ष है, तीसरा वर्ष पर ये जो आयोजन हो रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप व पुलिस महानिदेशक के आदेश पर पुलिस प्रशासन द्वारा समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को जोड़कर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान से लगातार जुड़कर लाभ ले रहे वृद्धजनों में संतुष्टि देखी जा रही है। राज्य की मुखिया का आभार वे दिल से जताते देखे जा रहे हैं। समर्पण अभियान को लेकर ग्रामीण एएसपी प्रज्ञा मेश्राम ने न्यूज टीम को जानकारी दी। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप पुलिस मुख्यालय के डीजीपी सर के निर्देशानुसार हमारे यहाँ जो है समर्पण अभियान का प्रारंभ किया गया है, जिसकी लगातार जो है मॉनिटरिंग एसपी सर के द्वारा की जा रही है। और उसमें जो है ऐसे वृद्धजनों को शामिल किया गया है दुर्ग जिले के, जिसमें 60 वर्ष से अधिक के हैं और जिनके जो अपने घर पे रह रहे हैं परंतु उनको देखने वाला कोई नहीं है। उनके बच्चे या तो हैं भी तो वो बाहर में हैं, चाहे वो राज्य से बाहर में हो, जिले से बाहर हो या फिर विदेश में रह रहे हो, और दूसरे वे नागरिक हैं जिनका कोई है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को हमने समर्पण अभियान के तहत समर्पण सदस्य बना रहे हैं ताकि इनकी जो आवश्यकताएं हैं बेसिक उसको हम यथासंभव पूरा कर सकें। पिछले हम 10-15 दिनों से इसका जो है इस अभियान का शुभारंभ कर चुके हैं और वर्तमान में हमारे पास में 243 सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा के 15 साल के शासन काल में 9 साल आबकारी विभाग में ओएसडी रहे समुद्र राम सिंह को गुरुवार की सुबह ईओडब्ल्यू और एसीबी की संयुक्त टीम ने उनके बोरिया कला स्थित निवास से गिरफ्तार कर लिया है। ईओडब्ल्यू एसीबी की कुल 5 टीमों ने अलग अलग जगह छापामारी कर समुद्र राम सिंह को रायपुर से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। समुद्र राम सिंह पर भाजपा शासन के दौरान आबकारी नीति में बदलाव कर गड़बड़ी करने का आरोप है। ईओडब्ल्यू व एसीबी पुलिस अधीक्षक ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत समुद्र राम सिंह पर 10,000 रुपए इनाम की घोषणा की थी।
महापर्व छठ के मद्देनजर नगर पालिका परिषद जामुल क्षेत्र के अंतर्गत छठ तालाबों की साफ सफाई का कार्य अंतिम चरण में है। सफाई कर्मचारियों की टीम को अलग अलग तालाबों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं यूपी बिहार वासियों द्वारा तालाब परिसर में वेदियों का निर्माण किया जा रहा है। सभी कार्यों की मॉनिटरिंग पालिका के सीएमओ द्वारा स्वयं की जा रही है। तालाबों की सफाई की मांग क्षेत्र के रहवासियों द्वारा की गई थी। इसकी जानकारी सीएमओ राजेंद्र नायक ने न्यूज टीम को दी है। हमारे यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में 3 तालाब हैं जहाँ पर छठ पूजा का आयोजन समाज के द्वारा किया जाता है। इसमें एक पुराना तालाब है, रामनगर तालाब है और एक बहुत तालाब है। इन तालाबों के किनारे में साफ सफाई, बैरिकेटिंग, लाइट और हमारे कुछ कर्मचारी भी तैनात रहेंगे। इस तरह की सारी व्यवस्थाएं जो हम प्रतिवर्ष करते हैं वो इस बार भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं। सर, कोरोना के देखते हुए क्या किस तरीके से कोई गाइडलाइन है इसमें? कोरोना के गाइडलाइन के हिसाब से तो उनको समझाइश दी गई है समाज वाले को कि आप डिस्टेंसिंग का पालन करें और जितने मतलब व्रती हैं सिर्फ वही जाएं, अनावश्यक भीड़ न लगाएं। ये सब की उनको समझाइश दी गई है। सर, इन तालाबों में सर जनसंख्या कितनी होगी फिर भी इनको मानने वाला कुछ तो संख्या का तो हम लोग ऐसा कोई आकलन नहीं लगाए, तब भी हम लोग उसका एक निरीक्षण हम लोग करते रहेंगे ताकि एकदम से भीड़ मत बढ़े और सतत पुलिस भी रहेगी, हम लोग भी रहेंगे। भिलाई नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 7 से नेहरू नगर पहुंच मार्ग फ्लाईओवर से मंगलवार की रात एक 78 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति ने कूदकर जान दे दी। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया है कि घटना लगभग रात 8 बजे की है। घटना की पुष्टि करते हुए भिलाई नगर थाना प्रभारी विजय ठाकुर ने बताया कि मृतक की पहचान स्मृति नगर निवासी रमेश पांडे के रूप में की गई है। मृतक ने फ्लाईओवर पर अपनी गाड़ी को खड़ी कर ब्रिज से छलांग लगा दी। उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये 7-8 रेलवे ब्रिज का बात है। मृतक स्मृति नगर का रहने वाला है रमेश पांडे, जिसकी उम्र करीबन 78 वर्ष है। ये ऊपर में मोटरसाइकिल खड़ी कर वहाँ से जंप कर दिया था। जंप करते ही इसकी मृत्यु हो गई थी। सूचना पर 112 के द्वारा इसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर साहब द्वारा इसे मृत घोषित किया गया है। इस संबंध में मर्ग कायम पर हम जांच कार्य में लिया गया है। सर, अभी कोई कारण पता चल पाया कि आत्महत्या क्यों किया गया है? अभी जांच में अभी स्पष्ट कारण नहीं पता चला। उम्र कितनी थी पांडे जी की? 78 वर्ष के थे। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।